अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। जो खेल विपक्ष खेल रहा है उसमें कहीं विपक्ष खुद ही फंस ना जाए, इस प्रकार की संभावनाएं बन सकती है। क्या है पूरा घटनाक्रम, चलिए विस्तार से जानते हैं। राजनीति में एक कहावत है कि जो कुछ दिखता है वो सच में होता नहीं, और जो सच में वो करने वाले होते हैं वो कभी भी दे आर मेकिंग श्योर कि वो कभी किसी को दिख ना जाए। तो उसी प्रकार का कुछ घटनाक्रम राज्यसभा में बना। लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आए तो एनडीए को तो पूर्ण बहुमत मिल गया, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन था वो भी 200 के पार चला गया। तो उनको लगा कि इस बार हम जो कुछ भी हमारा मोटिव है, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, क्योंकि 2014 और 2019 में जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो वो अवसर हमें नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा चली है, शायद विपक्ष को लग रहा है कि जितनी फ्रीडम उनको चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाई। राहुल गांधी जी ने बार बार माइक का इश्यू उठाने की कोशिश की है कि मुझे मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। अब सामान्य समझ में अब जो नियम है वो राहुल गांधी जी के लिए अलग तो होंगे नहीं, कि भाई जब आपका नाम चेयर से पुकारा जाता है, मतलब जो भी सभापति है या लोकसभा अध्यक्ष है वो जब बोलेंगे किसी का भी नाम तो उनका माइक ऑन हो जाएगा, और उनका नाम नहीं बोला गया है और वो बीच में खड़े होके बोलने लगते हैं और माइक बंद हो जाता है, तो फिर वो कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड में जाएगा भी नहीं। तो ये सारे घटनाक्रम, राहुल गांधी जी को ये शिकायत शायद लंबे समय से है। लेकिन रिसेंटली राज्यसभा में एक गजब प्रकरण हुआ। आप लोगों ने भी उसकी खबरें देखी होगी, लेकिन खबरों में सिर्फ क्लाइमैक्स दिखाया जाता है कि जया बच्चन जी ने ये कहा, और वहाँ पे जो सभापति होते हैं राज्य सभा के, वो सिर्फ सभापति नहीं होते, वो भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं। हम भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और जया बच्चन जी ने उनसे कह दिया कि आपका टोन ठीक नहीं है। फिर तो जगदीप धनखड़ जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी बोलने में। तो वो सारा घटनाक्रम आपको पता होगा। लेकिन ये घटनाक्रम शुरू कहाँ से हुआ? अब ये घटनाक्रम जहाँ से शुरू हुआ है वो बात जब आपकी समझ में आएगी तो आपको लगेगा कि यहाँ पे मुद्दा बनता था या फिर जबरदस्ती मुद्दा बनाया गया है। घटनाक्रम ये हुआ कि किसी टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए सभापति जी ने, राज्यसभा के सभापति जी ने, मतलब चेयर की ओर से जया बच्चन जी का नाम पुकारा गया। तो उनका वो पूरा नाम वहां से लिया गया कि जया अमिताभ बच्चन, आप बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या पता, लेकिन उनको बुरा लग गया और उन्होंने कहा कि ये पूरा नाम लेने की क्या ज़रूरत थी, पूरा नाम लेने की क्या ज़रूरत थी, अगर किसी के पीछे अमिताभ लग रहा हो। और ये वही नाम था जो उन्होंने एफिडेविट में रखा था और वही चेयर के पास गया था, तो उन्होंने तो वही नाम का संबोधन किया कि आप बोल सकते हैं। तो सभापति जी ने भी कहा कि भाई मैं मेरे अनुसार कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास जो सूची आ रही है उसमें जो लिखा गया है वही नाम मैं पुकारूंगा और उसी व्यक्ति को उसी नाम से संबोधन करूंगा, फिर आपको बोलना है। तो वो चिढ़ सी गई कि जया बच्चन आप कह सकते हैं, जया अमिताभ बच्चन आपने क्यों कहा? तो वहाँ पे टोन गलत नहीं था। वो शायद उनका स्वाभिमान थोड़ा सा हर्ट हो गया होगा, क्योंकि उनकी अपनी भी कोई पहचान होती है ना, कि अमिताभ के नाम से पहचान ना होनी चाहिए। हो सकता है ऐसा कुछ उनका व्यक्तिगत जो भी मामला हो। उसके बाद सभापति जी ने मनोहर लाल खट्टर जी को बोलने के लिए उनका नाम पुकारा। तो मनोहर लाल खट्टर जी का जैसे ही नाम पुकारा तो जया बच्चन जी को और गुस्सा आ गया और उन्होंने खड़े होकर फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये मनोहर लाल खट्टर जी के पीछे उनकी पत्नी का नाम क्यों नहीं लगाते।
जया बच्चन जी के नाम के पीछे जया अमिताभ बच्चन बोला गया था, तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया कि इनके नाम के पीछे इनकी पत्नी का नाम क्यों नहीं लगाते। अब वैसे भी सामान्य समझ में कहें तो किसी भी पुरुष के पीछे उनकी महिला मतलब जो धर्मपत्नी होती है उनका नाम नहीं लगता। यह हमारी संस्कृति में नहीं है। और मनोहर लाल खट्टर जी के संदर्भ में कहें तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी अविवाहित हैं। तो ये जवाब मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि अगर मेरे पीछे आपको मेरी पत्नी का नाम चाहिए तो इसके लिए एक और जन्म का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये भी उनको जानकारी नहीं थी। फिर जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि भाई टोन की बात कर रहे हो कि तो आप सेलिब्रिटी होंगे, प्रोवोक किया गया। सिर्फ वो सभापति नहीं है जो मैं कह रहा हूं कि ये देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगे, लेकिन एक्टर इज सब्जेक्ट टू डायरेक्टर। ठीक है ना, जो डायरेक्टर कहता है वो ही एक्टर को करना पड़ता है, और इस सदन का डायरेक्टर मैं हूं। कौन किस प्रकार से अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसे रोकने का जो सत्ता है वो मेरे पास है, क्योंकि मैं इस चेयर के ऊपर बैठा हूं। तो वो घटनाक्रम बना, विपक्ष ने हो हल्ला किया, वॉकआउट कर दिया। और फिर खबरें आई कि जो आज तक भारतीय राजनीति में नहीं हुआ वो होने के लिए जा रहा है। राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ये लोग लाने के लिए जा रहे हैं। जो नेक्स्ट सत्र होगा उसमें ये करेंगे। संख्या बल उनके पास है नहीं, लेकिन ये जो खेल विपक्ष कर रहा है उसमें कहीं विपक्ष खुद ही फंस ना जाए। किस प्रकार से? क्योंकि जैसे ही नया सत्र शुरू होगा उसमें राज्यसभा की कुछ सीट्स के ऊपर चुनाव होने हैं। जो भी खाली पड़ी है या फिर जो राज्यसभा में थे और चुनाव जीतकर लोकसभा में चले गए हैं, तो वो भी सीटें खाली है। तो अभी एट प्रेजेंट भाजपा की 90 सीटें हैं, कांग्रेस की वहाँ पे 26 सीटें हैं, और जिस कुछ सीटें निर्विवादित है, मतलब श्योर शॉट है कि वहाँ पे तो उनका चयन हो ही जाएगा। कुछ सीटों के ऊपर रसाकसी बनी हुई है कि यहाँ पे कौन जीतेगा, किस प्रकार का कैलकुलेशन बैठेगा, उसके ऊपर चर्चा चलेगी। तो भाजपा की सीटें वहाँ पे अच्छी खासी बढ़ने वाली है। जहाँ पे महाराष्ट्र में 2 सीटों की बात है, वहाँ पे भी गठबंधन का बहुमत भाजपा के पास है, तो वहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे लोकसभा में हम बात करें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उसी प्रकार से राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है वो खड़गे जी है, और वो स्थिति बनाए रखने के लिए उनके पास कम से कम 25 सीटें होनी चाहिए। एट प्रेजेंट कांग्रेस की 26 सीटें हैं, और जो अब चुनाव होगा और उसमें कहीं 2 सीटें कम हो गई, संभावनाएं होगा ही होगा, अतिशयोक्ति होगी, लेकिन हो भी सकता है। तो राज्यसभा के सभापति जी को, मतलब जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश में है पूरा विपक्ष और खड़गे जी, उनको उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो आप अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे उसमें तो आपके पास संख्या बल है नहीं, मतलब आप वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये जो नई सीटों का मामला है उसमें अगर कांग्रेस की 2 सीटें चली जाती है, मतलब जो कांग्रेस अभी 26 पे है वो 24 पे आ जाती है, 25 का जो बैरियर है उससे 1 सीट नीचे, तो फिर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो उसका पद है वो भी उसे गंवाना पड़ सकता है। तो खेल जो भी चल रहा हो, अब आप सोचिए कि जब हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में ऐसे मुद्दे के ऊपर कि मेरा पूरा नाम क्यों लिया, और अगर आप इतना एग्रेसिवली बोलेंगे, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जया बच्चन जी का, जिस एग्रेशन के साथ, जिस गुस्से के साथ वो बोल रही थी, जैसे चेयर के ऊपर राज्यसभा का सभापति या भारत के उपराष्ट्रपति ना बैठे हो, कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा बैठा हो और उनको जया बच्चन जी डांट रही हो। ये सामान्य जनमानस में हमें दिखा, शायद बहुत सारे लोगों को दिखा हो, शायद बहुत सारे लोगों को ना दिखा हो, उनको उलट दिखा हो कि ये ऐसा कह रहे थे। लेकिन वो ऐसा कब कह रहे थे, उससे पहले क्या हुआ, तो उनका संबोधन में चलो हो सकता है कि उनका कोई व्यक्तिगत मोटिव हो कि जो थोड़ा सा हर्ट हुआ हो, उनके स्वाभिमान को हर्ट हुआ हो,
लेकिन उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जी के नाम के संबोधन के ऊपर उन्होंने जो कहा कि टोन सही नहीं था। अरे आप कुछ भी बोलते रहेंगे और जो सभापति है वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट सदस्य हैं, मतलब वन ऑफ द सीनियर मोस्ट है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट फाइट में जो विपक्ष ने सोचा था कि हम मजबूती के साथ जो भी करना चाहेंगे कर पाएंगे, वो शायद इस बार के इतने इंडिया गठबंधन के नंबर के बावजूद भी ना तो लोकसभा में हो रहा है ना तो राज्यसभा में हो रहा है। तो फिर सोच यही है कि येन केन प्रकारण कोई मुद्दा बनाया जाए, और जो ये लोग हमें करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि परमिशन तो चेयर से ही आती है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी देते हैं, और यहाँ पे अगर राज्यसभा में आपको कोई भी परमिशन चाहिए, अगर आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, तो उसकी परमिशन जो होती है वो सभापति देते हैं। तो उनको हटाने के लिए अब इस प्रकार से मुद्दा बनाया गया है कि हमारा अपमान किया गया, और वो अब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जो भी भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम बनेगा। कि अब देखते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में अब इस प्रकार के घटनाक्रम भी बनने लगे हैं साहब। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके जितने भी अपने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम है वहाँ पे शेयर भी जरूर से कीजिएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।